प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ए लाइव गॉड्स वर्ड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है गुलामी का बंधन भाग 1। मेरे प्रियो, जैसा कि हम भजन संहिता के अध्याय 2 पद 3 में पढ़ते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हाँ मेरे प्यारों, हम आज भी गुलामी के बंधनों में जकड़े हुए हैं और इसी टॉपिक पर प्रभु के वचनों द्वारा हमारे आत्मिक समूह के कुछ विश्वासी जनों ने प्रकाश डाला है। आइए हम उन विश्वासियों द्वारा जो अन्य राज्यों से हैं इस टॉपिक को प्रभु के वचनों द्वारा अध्ययन करें। जय मसीह की। पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे आत्मिक समूह में काफी सारी ऐसी प्रार्थनाओं को सुना जिन्हें सुनकर हमारी आत्मिक आंखें खुल रही हैं। बहुतों को इनके बारे में ज्ञान नहीं था, मगर इन प्रार्थनाओं से हमें परमेश्वर का सच्चा ज्ञान मिल रहा है और यह ज्ञान जरूरी भी है, क्योंकि बिना सच्चा ज्ञान का हम लोग अंधकार में ही चलेंगे और इससे हम लोग नष्ट हो सकते हैं। इसी बात की पुष्टि हम लोग आगे बाइबल के वचनों में देखेंगे। अगर हम वचन देखें, होशो का 4 अध्याय का 6 पद, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा की नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने का अयोग्य ठहराऊंगा, और इसीलिए कि तूने अपनी परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। ये उन लोगों के बारे में नहीं समझा जाना चाहिए जो अनुग्रह द्वारा भगवान के लोग हैं, बल्कि ये उन लोगों के बारे में है जिन्हें परमेश्वर का और उनकी सभी दिव्य चीजों का ज्ञान नहीं है, जिस ज्ञान के बिना आज भी लोग नष्ट हो रहे हैं गुलामी में। कोई विधि विधान का गुलाम है, कुछ लोग इंसान के गुलाम हैं और कुछ प्रधानों की गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। यहां लोगों के द्वारा किए गए इनकी ईश्वरीय प्रार्थना के अलावा उनके सांसारिक गुरुओं से संबंधित सभी विधियों के बारे में दर्शाया गया है कि इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उसके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। एक ने अपनी शरीर से आत्मा निकलने से पहले ही प्रभु के सत्य को जाना और वो अंधकार से स्वतंत्र होकर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया, परंतु दूसरा डाकू को सत्य नहीं दिखा। सत्य को ना जानने के कारण और सच को ना पहचानने के कारण वो अंधकार की गुलामी में फंस कर रह गया और नष्ट हो गया और इसीलिए नरक में चला गया। इस बात की पुष्टि हम यूहन्ना का शुभ समाचार में 8वां अध्याय का 32वां पद में भी पढ़ते हैं। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इंसान को सत्य का बड़ा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन है नहीं। लोगों को सत्य की आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो उनके शुभ समाचार के प्रकाश और ज्ञान में बढ़ने की मार्ग दिखाए। सत्य की उपयोगिता, उसकी धार्मिकता और प्रभु की कृपा का पूर्णता ही सत्य है और वही हमें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में हमें नोकोदमस के बारे में भी जानने को मिलता है। अगर हम उसके बारे में देखें तो नोकोदमस भी विधि विधान की गुलामी में फंसकर नष्ट हो गया था। वह हर एक कानून को अपनाता था, हर एक व्यवस्था को पूरा करता था, फिर भी प्रभु की महिमा उस पर ना बरसी, क्योंकि वो नियमों की गुलामी में चलता था, आत्मिकता में नहीं। हमें किसी की गुलामी में नहीं फंसना है। अपनी आत्मिक आंखों को और अपनी आत्मिक कानों को खोलकर सत्य को जानना है। सत्य जब हमें स्वतंत्र करेगा तो सत्य हमारे साथ होगा और हमें कोई शैतान नष्ट नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जय मसीह। परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं एक खास टॉपिक्स के बारे में आप सबों से कुछ कहना चाहूँगी, जो है आत्मिक स्वतंत्रता। आज़ादी किसे पसंद नहीं। हम इंसान से लेकर ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी सृष्टि आज़ाद रहना चाहती है। इसमें कुछ अलग ही शांति और आनंद है। पर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तब हमें कई ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। वे लोग डर के कारण अपनी इष्ट की सेवा में लगे रहते हैं, नियमित बलि चढ़ाते हैं,
धूमन धूप जलाते, उपवास रखते और त्यौहार मनाते हैं और अपने इष्ट की महिमा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से कि कहीं उनके इष्ट क्रोधित होकर उनके और उनके प्रियों की प्राण की हानि न कर दे। वे डरते हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते और उसके वचनों से अनजान रहते हैं। पर कुछ लोग यीशु मसीह और उसके वचनों को जानते हुए भी दासत्व का जीवन जी रहे हैं। ये लोग चर्च और कलीसियाओं के परंपराओं और रीति रिवाजों में कुछ इस कदर गुम हो जाते हैं कि कब ये एक तंबू की सेवा करने वाले गुलाम बन जाते हैं, इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। मरकुस अध्याय 7 पद 1 से 13 में आप कुछ ऐसी ही परंपराओं के बारे में पढ़ सकते हैं। वचनों की अज्ञानता भी एक वजह है जिसके कारण लोग परंपराओं में कैद हैं। वो सत्य को जानते हैं पर समझते नहीं, जो उन्हें आज़ाद कर सकता है। अभी भी कुछ लोग विश्राम दिन, सबत के दिन को नहीं समझते और हर रविवार चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने को दौड़ते हैं। कुछ लोग प्रभु भोज का और दाखरस और रोटी का आत्मिक अर्थ नहीं समझते। लोग कलीसिया के प्रधानों को खुश करने में लगे रहते हैं, प्रधानों की प्रशंसा और उनके डर से ज़्यादा दान दशवांश देते हैं। उन्हें खुश करने के लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं। प्रधानों को अपना गुरु मानकर उन्हीं की महिमा में लगे रहते हैं। मरकुस 7 अध्याय पद 5 में लिखा है, इसीलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। यहाँ वचन कहता है, मसीह के चेले किसी पूर्वजों की परंपराओं को नहीं मानते थे क्योंकि वे सत्य को जानते थे, सत्य उनके साथ था। वचन कहता है, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है, जो उनके चेलों के साथ था, जो उन्हें हर तरह की परंपराओं से आज़ाद किया। यशायाह अध्याय 1 पद 13 से 14 तक परमेश्वर अपने लोगों को फटकारते हुए कहते हैं, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। पर आज सब कुछ इसके विपरीत ही हो रहा है। कलीसिया के प्रधान ये सारी वचनों को बखूबी जानते हुए भी विश्वासियों पर दबाव डालते हैं कि वे महासभाओं में सम्मिलित हों, चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागे, ईंट पत्थरों के भवन को ज़्यादा महत्व दें, कलीसिया के प्रधानों की महिमा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। लोग आज डरते हैं कलीसिया के याजकों से कि अगर वे उनकी बात ना माने तो वे उन्हें कलीसिया से निकाल देंगे, तो उनका संगति छूट जाएगा, फिर वे प्रार्थना कहाँ करेंगे, और वे एक प्रधानों या याजकों का गुलाम बनकर रह जाते हैं और अपनी आत्मिक स्वतंत्रता खो देते हैं। इसीलिए सब करने के बावजूद भी वो अशांत रहते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रधानों की प्रार्थना सुनी जाएगी और वे इस तरह उनके गुलाम बन के रह जाते हैं, अपनी आत्मिक स्वतंत्रता को खोते हुए। मरकुस अध्याय 7 पद संख्या 9 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। तो आज हमें ज़रूरत है वचनों के सही ज्ञान का, जो हमें सत्य को जानने में मदद करेगा, यानी यीशु मसीह को, जो हमें हर तरह की गुलामी से स्वतंत्र करेगा, हमें आत्मिक स्वतंत्रता और शांति देगा। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप सबों पर होता रहे। जय मसीह। जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के इस भौतिक युग में जिसका ईश्वर शैतान है, विश्वासी लोग पापमय जीवन और सांसारिक जीवन के गुलाम हो गए हैं। वे लोग 6 दिन कामकाज और नौकरी में गवा देते हैं और जब छुट्टी का दिन आता है तो उन्हें आराम चाहिए, अर्थात वे लोग इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान के गुलाम हो गए हैं। इन लोगों के पास परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है और लोगों को दिखाने के लिए क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, प्रभु भोज,
40 दिन का उपवास ऐसे मनाते हैं कि जैसे उनके सिवा कोई भी प्रभु को जानने वाला है ही नहीं। ये लोग उस परमेश्वर के धाम से वंचित हैं तो विश्वासी। परमेश्वर ने हम सबको दाम देकर मोल लिया है, लेकिन कुछ लोग शैतान अर्थात सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सांसारिक जीवन बिता रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर मोल लिया है, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हमारे लिए जो दाम दिया गया है वह बेशक यीशु मसीह का चौड़ौती बलिदान है, क्योंकि इसी के आधार पर प्रभु हमें सेवक या अपना साथी या अपना संतान कबूल करते हैं, जिन्हें इस धरती पर जीने की आशा है। जैसा रोमियो की पत्री 14:8 में लिखा है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं सो हम जिए या मरें हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से मोल लिया गया है, ताकि हम उस शैतान और उस सांसारिक जीवन से छुड़ाए गए हैं, उस पापमय जीवन से छुड़ाए गए हैं प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। जब प्रभु ने हमें लहू से मोल लेकर छुड़ाया है तो हम उनके दास बन जाते हैं, और उनकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। क्योंकि 1 पतरस में 18-19 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें संसार की हर पापमय जिंदगी से आजाद करवाते हैं। अपना दास और अपनी संतान बनाकर, अपना दाम चुकाकर वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए उन्होंने हमें हर पापमय जीवन से, हमारे जो हमने गुनाह किए, जो हमने पाप किए हैं, उनकी क्षमा के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए हमें स्वतंत्र किया है अपना पवित्र और बेशकीमती लहू देकर। मेरे प्रियो, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में भी और जिंदगी के फैसले करते वक्त हमें पहले यह जानना जरूरी है कि स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर की मर्जी क्या है। अगर हमारा परमेश्वर ने हमें मोल लेके हमें हर गुनाहों से क्षमा दी है और हमें हर बातों के लिए उस पर भरोसा करके हमारा उद्धार किया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले हम अपने परमेश्वर का फैसला जानें। क्योंकि मुश्किल समय में फैसले से हमारी परख हो सकती है कि हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं या नहीं। ऐसे वक्त पर हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं या नहीं, हम क्या करेंगे? अपने दिल की बात सुनेंगे जो छल कपट से भरा और सबसे अधिक भ्रष्ट है, या परमेश्वर की सलाह मानेंगे? क्योंकि यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17:9-10 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूं। मेरे प्रियो,
जब हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से क्षमा करके हमारे जीवन का उद्धार किया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके दास हैं, हम उनकी संतान हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई भी फैसला लेने से पहले अपने प्रभु के आगे वो बातों को, वो हर एक चीज को विनती और प्रार्थना के साथ रखें। अब मैं इतना कह के आप सबसे विदा लेती हूँ। जय मसीह की।